बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा था कि तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी। अब एक ऐसा ट्वीट था जो बहुत मानी खेज था कि जब तहरीके अदम एतमाद आ गई है और स्पीकर बाउंड हैं और जो असेंबली सेक्रेटरीट है उसने अपनी एडवाइस भी स्पीकर को भेज दी है कि आप इसके ऊपर वोटिंग करवाएं और इजलास बुलाएं, जिसके बाद कल हुकूमत ने खुद कह दिया जी 21 मार्च को इजलास होगा और 28 मार्च को हम 7वें दिन जो है इसके ऊपर वोटिंग करा लेंगे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ पत्ते खेले हैं, कुछ मुलाकातें की हैं, जिसके बाद ये पहला मौका है कि वो अपोजिशन जिन्होंने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई हुई थी उस तहरीके अदम एतमाद को वहां पे छोड़ के वो अदालत पहुंच गए हैं। मैच पड़ गया अदालत के अंदर। अब अदालत के अंदर वो प्ली क्या लेके गए हैं, अदालत से डिमांड क्या कर रहे हैं, अदालत से वो चाहते क्या हैं, क्या पिटीशन है, मैं आपको पहले नंबर के ऊपर ये बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये बताऊंगा, आपने सुन लिया कि बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है, आपने सुन लिया चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब के लिए नाम आ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से हटके पंजाब के अंदर नए वजीर आला का नाम आ गया है, नए उम्मीदवार सामने आ गए हैं। तो ये बाजी पलट कौन रहा है, हर घंटे ये गेम बदल कैसे रही है, और क्या चौधरियों की और इमरान खान की मुलाकात जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा और उसके बाद सारा खेल वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वोट हैं इत्तेहादियों के वो हासिल करना बहुत जरूरी है। और फिर आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक मुलाकात जो हामिद मीर साहब के साथ एक विफाकी वजीर ने की है, उस मुलाकात के अंदर क्या दावा हामिद मीर साहब ने आज किया है और वो क्या कह रहे हैं कि ये विफाकी वजीर क्या कह रहे हैं कि हम बहुत फंस गए हैं। और उसके बाद ये 27 मार्च को तहरीके इंसाफ और नून लीग क्या वाकई ही तसादुम की तरफ जा रहे हैं, और क्या नून लीग ने फैसला कर लिया कि तसादुम होता है तो हो, हमें इससे क्या है, हुकूमत जानी है तो फिर भी इमरान खान की जानी है। ये क्या डिसीजन हुआ ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली से मुराद यह कि असम्बली सेक्रेटरीट के अंदर जमा करवाई गई है। 21 मार्च को इजलास होगा और 21 मार्च का मतलब यह है कि टेबल हो जाएगी और उसके बाद जो है 3 से 7 दिन के दरमियान आपको वोटिंग करवानी है। अब होना तो ये चाहिए कि दोनों तरफ जितनी तड़ियां लगाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, ये बातें करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपको असेंबली के अंदर 172 नंबर पूरा करना है, वो हुकूमत पेश करे या वो अपोजिशन करे और उसके बाद सारा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन इतना खेल आसान नहीं है और ना ही खेल इतना यकतरफा है कि आप ये कहें कि हुकूमत के हाथ से भी गेम निकल गई है और अपोजिशन जो है उसने यकतरफा तौर पे मैच जीत लिया। मैच फंस गया और मैच बहुत दिलचस्प हो गया। अब ये मैच कौमी असेंबली से निकल के अदालत के फ्रंट के ऊपर आ गया है और चूंकि हुकूमत कह चुकी है कि हम अपने अरकान को कौमी असेंबली के अंदर नहीं जाने देंगे और हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं, हुकूमत रोक भी सकती है, और अब अंदर की बातें बाहर आना शुरू हो गई कि ये सारा कुछ कर क्या रहे हैं। उसके लिए आज सुहेल वड़ाई साहब ने खुद से अपने मजमून के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है कि ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है, इमरान खान को हटाना मसला नहीं है, ये एक अहम अपॉइंटमेंट का मसला है, ये नए इंतखाबात का मसला है, ये फ्यूचर को लेकर किया जा रहा है, इमरान से मसला नहीं है। और उसके बाद अब इमरान खान ने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और उसके बाद जीडीए के अरकान से मुलाकातें की। लोग कहते हैं जी वो इमरान खान जो अपने लोगों से मिलते नहीं थे और ताज़ियत भी करनी होती थी, वज़ीर आज़म हाउस बुला लेते थे, अब वो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जा रहे हैं। तब्दीली तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपोजिशन भी घबराई हुई है, अपोजिशन को भी एतमाद नहीं है, उनको भी ये यकीन नहीं है कि खेल को मंतकी अंजाम तक वो पहुंचा पाएंगे। उन्होंने आज किया क्या है, वो पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो चाहते ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे, कोई फैसला जारी करे जिसके अंदर ये हो कि अरकान को जो है वो रोका नहीं जाएगा। कौन से अरकान को रोका नहीं जाएगा? जो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं उनको रोका जाए। अगर अदालत ने वहां पे इनके खिलाफ फैसला दे दिया फिर क्या करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एहसन इकबाल और अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं, दो पिटिशनर के तौर के ऊपर उन्होंने आज अपनी बायोमेट्रिक करवा दी है, जिसके बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब जो इस वक्त सेनेटर भी हैं नून लीग के टिकट के ऊपर सेनेट के अंदर,
वो कल सुबह 9 बजे पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं और पिटीशन फाइल सिर्फ ये की जाएगी कि आप इन अरकान को वोट डालने दें जो जिनके ऊपर हुकूमत कहती है जी ज़मीर बेचे हुए हैं। यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है कोई ऐसी बात ना कर दे जो पूरे के पूरा अपोजिशन का केस है वही धड़ाम से नीचे आ गिरे। अब इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स दोनों जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कहा जी हम 28 को वोटिंग है, 27 को हम जलसा करेंगे। कल फजलुर रहमान साहब ने कहा जी हम इनको छठी का दूध याद करवा देंगे और हम जो है वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और हम इस्लामाबाद 24 को पहुंचेंगे। 23 को लॉन्ग मार्च, 24 को सिरा आपके हमने जलसा करना है। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद कब तक बैठेंगे ये किसी को कोई मालूम नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि वो 27 को डी चौक पे जलसा करेगी, उनसे ये कहा गया कि आप ये बताएं कि वहां तहरीक इंसाफ भी जलसा करेगी, आप भी जलसा करेंगे तो तसादुम हो जाएगा। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर कहा क्या। ख्वाजा साहब ने ये कहा कि तसादुम होता है तो हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी नून लीग हर कीमत के ऊपर कश्तियां जला के जो है वो इस चीज के ऊपर। अब नून लीग के बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, जो हमने कल देखा, वो कह रहे हैं जी ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सिर्फ एक ही जमानत है कि नून लीग अपने ज़मीर के ऊपर, अपने उसूलों के ऊपर कितना जो है वो सौदा करती है। अगर हम कुछ गारंटीज दे दें, हम कुछ चीज़ों के ऊपर अपना सर काट के दे दें तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और वो है ज़मीर पे सौदा करना। दूसरी सूरत में कामयाब नहीं होगी। हुकूमत ये कह रही है कि जो लॉन्ग मार्च है, ये जो जलसे जुलूस हैं, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी बिल्ली थैले से बाहर है कि OIC का इजलास रोकना चाहते हैं, जो 15 साल के बाद वज़रा खारजा का इजलास हो रहा है, ये उसके खिलाफ साजिश करे। हालांकि ये बात मुनासिब है, अगर हुकूमत 27 के बाद जा रही है तो आप भी 27 को आ जाएं। 23 मार्च को अगर 22-23 को वो सेशन है तो कम से कम दुनिया के सामने तो अपना तमाशा ना लगाएं, लेकिन जारी बात है हमारे यहाँ वो नहीं चलता। अब मैंने आपको वज़ीर आला पंजाब वाली बात बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं हामिद मीर साहब वाली बात आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये बताया जनाब कि उनसे एक विफाकी वज़ीर ने रब्ता किया है और उनसे ये कहा कि आप आएँ और मुलाकात करें। उन्होंने कहा जी मैं उनके इसरार के ऊपर मुलाकात करने चला गया हूं। तो उस मुलाकात के नतीजे में हामिद मीर साहब के मुताबिक, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, और उनका कहना यह है कि जनाब उन्होंने कहा था मेरा नाम बताना नहीं है, उनके मुताबिक जी हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। उसके बाद उनका जी एक हुकूमती इत्तेहादी ने भी हमें बुलाया है, तो उन्होंने भी इस किस्म की बातें की हैं। तो उनके मुताबिक जो ये सारी बातें हैं हुकूमत के लोग और उनके इत्तेहादी कर रहे हैं, ऑपोजिशन की जमात से बातें नहीं सामने आ रही। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं जनाब कि वज़ीर आला पंजाब नया कौन है। आपने सुना अलीम खान का नाम आया जी, तरीन ग्रुप के दरमियान फिर शोर हुआ, फिर पता चला जी नहीं सेंटर के अंदर, और इस तरह की बातें हम सुनते आए। फिर खबर आई जी चौधरी परवेज़ इलाही को बनाने के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। फिर ये कहा गया जी अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। शायद खान अब्बासी ने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं है, हालांकि वो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट भी हैं, PDM का वो हिस्सा भी हैं। तो उसके बाद कल एक और चाल चली गई है। वो चाल ये चली कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो तरीन ग्रुप से मिलने के लिए जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंच गए, और उसके बाद एक तो वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जहां पे काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो रांझा साहब से ये पूछते हैं जनाब कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं। तो उस पर वो मरासी वाला एक फिक्रा बोलते हैं जी पूरा पिंड भी मर जाए तो मरासी का बेटा जो वो चौधरी नहीं बन सकता। अब पता नहीं उन्होंने इस पैराए में बात की या किसी और पैराए में बात की। तो उस चीज़ को छोड़ के अब कल फिर उस मुलाकात के बाद जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने बयान ये जारी किया है कि जनाब जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो हमजा शहबाज होंगे। अगर हमजा शहबाज होंगे तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब कैसे होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर काफ लीग का वोट उन्हें चाहिए ही कोई नहीं, MKM का वोट भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनके पास तहरीक इंसाफ के लोग पूरे हैं, जहां से उन्होंने वोट हासिल करके अपने इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाना है। लेकिन ये मैच दिलचस्प है। अगर आप ये कहें कि ये एक तरफा मैच हो गया है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल नॉकआउट हो गई है तो गलत है। इमरान खान की जेब में अब भी कार्ड्स हैं। पूरे सिस्टम के अंदर इमरान खान को आप इररेलेवेंट नहीं कर सकते। उनके पास 150 सीटें हैं, वो 150 सीटों के साथ भी अपोजिशन में बैठ के भी इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। तो अगर गवर्नमेंट, अभी तो पहला मसला तो यह है कि अपोजिशन कामयाब कैसे होती है, गवर्नमेंट की तो बातें बाद में होंगी। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।